कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि वो हमेशा आपसे आपका माजी चुराता है। पहले तो सारी जानकारी, फिर यादें, जब तक कि हमारे पास दूर से गूंजने वाली आवाज के सिवाय कुछ बाकी नहीं रहता कि वो क्या था। हम सभी ने कहानियों में सुना है कि किस तरह से इंसान की इच्छाओं ने आविष्कारों को जन्म दिया, जिससे उसकी जिंदगी आसान और खुशहाल हो गई। लेकिन जिसकी कीमत हमने उस पर निर्भर होने और झगड़ों से अदा की है। किस तरह से एक आम नागरिक को दुनिया भर में भेदभाव में बांट दिया गया, जब तक कि उस महान शक्ति ने सब कुछ अंधेरे में ही नहीं झोंक दिया। और जमीनी जंग ने पूरी हवा में जहर फैला दिया। उसने लोगों को कई सालों के लिए छिपकर रहने पर मजबूर कर दिया, जब तक कि वो दोबारा अपने कदमों पर खड़े होकर नई जिंदगी शुरू करने के लायक नहीं हो गए। न्यू बैबल में, जहां हम सब मिलकर राजी खुशी काम करते हैं। यहाँ कोई भी खाने, काम या समाज को समझने की नीयत से काम नहीं करता है। किसी को पूर्वजों, उम्र या लिंग से कोई मतलब नहीं है। हर एक का एक अपना मकसद है। राज्य के लिए, कम्युनिटी के लिए और सबके लिए। कुछ नागरिक खेती करते हैं, कुछ धान और अनाज उगाना और फसल की कटाई का काम करते हैं, कुछ दवाइयों पर काम करते हैं, साथ ही साथ पूरे समाज को अच्छी खुराक देने की कोशिश करते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो राज के खिलाफ अपनी सारी हदें पार कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा समाज एक नई जिंदगी दे सके। लेकिन बैबल की इस नई पीढ़ी के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। हम अपनी पूरी जिंदगी सीखने में गुजार देते हैं ताकि हम अपने काबिलियत से अपने बड़ों का सिर ऊंचा कर सकें। सबसे शानदार मुकाबला, द एग्जाम्पलर। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने अतीत में की हुई गलतियों को दिमाग में रखते हुए भी हमारा समाज अच्छे भविष्य के लिए लड़ रहा है। जबकि हो सकता है हमें याद न रहा हो, लेकिन हम सब इस आधुनिक खतरे से पूरी तरह से वाकिफ हैं। तो ये थी हमारे महान फाउंडर गायर की वसीयत, जिन्होंने लोगों को उस वक्त अंधेरे से निकालकर उजाला दिखाया जब इंसानियत दम तोड़ रही थी। और हम अपने नेताओं के बल पर सारी सहूलियत ले लेते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल हम पर नजर बनाए रखता है। जबकि हमारी सेना, हमारे अधिकारी हमारी हिफाजत करते हैं, हमें महफूज रखते हैं। हमें बताया गया वो हमारा अतीत था, लेकिन ये हमारा वर्तमान है। और आने वाले कल में कौन सी चीज हमारा वर्तमान संवार दे हम नहीं जानते। और कोई सवाल? और इसके बदले हमारे फाउंडर गायर आपके मिशन को, आपके अंदर जो पैशन है उसे प्रोफेशन में बदल देंगे। स्टेट के लिए, कम्युनिटी के लिए और सबके लिए आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ दिन अच्छे कटेंगे। एग्जाम्पलर, आप में से सिर्फ 24 लोग को ही चुना जाएगा इस साल के फाइनल टूर्नामेंट के लिए। तो अपने अंदर के कलाकार को जगाएं और अपने साथियों का सपोर्ट करें। वासियों आपका दिन शुभ हो। बेबिल वासियों आपका दिन क्या हाल है जोश? याद रखिए, अच्छी सोचिए। और दोस्त, आगे की स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाली है। हे बॉडी, डॉसन, बॉडी इधर आओ, तुम्हारे लिए कुछ है। ओह सच में मिस लारा? मुझसे नहीं होगा। ये लोकल सेलिब्रिटी के लिए बनाया गया है। सच कहूँ तो सिर्फ पैसे देने वाले ग्राहकों के लिए बचा के रखे इसे। ये तो बहुत लाजवाब लग रहा है। दूसरा मैंने अपने मैक्स के लिए। सच में? मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी को हर तरह का सुनहरा मौका देना चाह रहा हूँ, और तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। बताना जरूरी है कि हर साल सिलेक्शन कमेटी एक से ज्यादा लोगों को नहीं चुनती है, वो भी रिफॉर्म सेक्टर से। इसका मतलब है तुम्हारी दुकान बंद होने वाली है। यह तुम्हारी दुकान? इतना नेगेटिव क्यों हो? थोड़ी चटनी मिलेगी प्लीज? थैंक यू। शुक्रिया मिस लारा। बॉयज, गुड लक टू यू बोथ। ये हुई ना बात। कैसा रहा आज का दिन?
आज खुश तो बहुत होंगे तुम। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो मुझे बेफिक्र होना चाहिए। क्या कहते हो मैक्स? मतलब आपका दिन भी बहुत बुरा था। तुमसे मिलने के लिए लोगों ने भीड़ लगा रखी थी। तुम तो अच्छी तरह समझते होंगे कि द एग्जाम्पलरी समाज के लिए कितना मायने रखता है। जी बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें यहाँ कुछ कर दिखाने का सुनहरा मौका मिला है। रिफॉर्म सेक्टर का नाम होना चाहिए। दिखा दो कि बेबिल के सभी लोगों को दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। यस सर। ठीक है, मैं प्रे करूंगा तुम दोनों के लिए। हे, तुम्हें नहीं लगता कि एक मेरा है? देखा नहीं वो दुकान कितनी जल्दी बंद हो गई। थोड़ा संभालो यहाँ पर। सेज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस कीड़े छांट रही थी। नए तरीके से खेती करने के लिए दोबारा आंकड़े जमा करने होंगे हमें। हम मानते हैं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। लेकिन ग्रैंड चायरा ने मुझसे कहा ग्रैंड था चारा कि ने अभी अभी 66वीं सालगिरह मनाई है। वो बस छूटी रहना चाहती है कुएं की मेंढक की तरह। खेती मैं संभालूंगी। बेटा, तुम्हें तो दो एग्जाम्पलर की तैयारियां करनी चाहिए। ग्रैंड, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे चुनेंगे या नहीं। बिल्कुल लिया जाएगा मेरी बच्ची। जब हमने तुम्हारा पहली बार डांस देखा था तब हम समझ गए थे कि तुम टैलेंटेड हो। अगर मैं ना हुई तो, और मेरा नाम नहीं पुकारा गया तो याद रखना कि प्रकृति के क्षेत्र में तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें हारना नहीं है मेरी बच्ची। और अगर तुम्हें नहीं लिया गया तो इसकी दो ही वजह हो सकती है। पहली, ग्रीन रियल गलत थे, और दूसरी, तुम्हें सपने देखने की आदत है क्योंकि तुम्हारे ग्रीन रियल कभी गलत नहीं हो सकते। चलो जाओ, मजे करो। नहीं ग्रैंड, कोई बात नहीं। मैं इसे खत्म करने के बाद ही जाऊंगी। ठीक है, तुम इसे खत्म करो, लेकिन याद रहे कि मेरे वापस आने तक पूरी छटाई खत्म होनी चाहिए। यस मैम। बेटा, तुम क्या कर रही हो? कटाई कर रही हूँ, बाएं से दाएं। अभी ग्रैंड रियल ने ग्रैंड कहा। रियल के 64th बर्थडे में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। वो बूढ़ी हो चुकी है। तुम मेरा सिस्टम ट्राई करो, ऊपर से नीचे तक। हे, संभाल कर, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने हमें पकड़ लिया तो हम दोनों के 12 बजा देगी। ओह, तो अब तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है। मुबारक हो टेम्पो। क्या उसे पता है? 10 साल की दोस्ती हमारी। तुम्हें लगता है उसको हिंट मिल गया होगा, लेकिन थोड़ी स्लो है वो। ओह, तो तुम खुद को 30 मार खा समझते हो। न्यू बिबिल के नागरिकों को मेरा सलाम। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बतौर चांसलर मुझे आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिला हमारे शहर के और 73 साल के द एग्जाम्पलर के लॉन्च पर। पूरी साल में एक बार ये मुकाबला हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करता है, एक नए एम्बेसडर की ताजपोशी के लिए, जो सबसे बेहतरीन तरीके से ये साबित करेगा कि हम क्या हैं और हमारा मकसद क्या है। हमारी ताकत कई कुर्बानियों और पूरे यकीन के साथ दिल से द ग्रेट फाउंडर गाय की सेवा में जो पेश करेगा। 4 सेक्टर में 24 बेहतरीन प्रतियोगियों को चुना जाएगा, जिन्हें अकेडमी द्वारा एडमिशन दिया जाएगा। बहुत जल्द हम उनके नाम आप सबके सामने लाएंगे। इस साल जो अपना 16वां जन्मदिन मना रहे हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते में बेहतरीन कलाकार आपके सामने होंगे। इसका विजेता चुनना अगर तुम मेरी जगह जीत गए तो मुझे कम खुशी नहीं होगी? मैं भी यही कहूंगा अगर तुम जीत गए तो। पर ऐसा नहीं होगा। ये रहे प्रतियोगियों के नाम। नीता 9 मीटर सेक्टर से, इंडस्ट्री सेक्टर से, दावत 8 इंडस्ट्री सेक्टर से, डेपो 3 प्रोग्रेस सेक्टर से, प्रोग्रेस सेक्टर से। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। 9 मीटर सेक्टर से, अपोलो 4 इंडस्ट्री सेक्टर से, मैच 2 रिफॉर्म सेक्टर से,
क्या क्या? हे मैं हे, पागल में बनो, वहां जाकर सब कुछ जीत के दिखाओ। रिफॉर्म सेक्टर से तुम्हें मौका मिल गया, चांसलर ने तुम्हारा नाम पुकारा है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम जरूर सिलेक्ट होगी। मेजर सेक्टर से Sierra 5 मेजर सेक्टर से और हमारी आखिरी प्रतियोगी है आर्या 5 मेजर सेक्टर से। मैंने कहा था। Congratulations. चूंकि इंडस्ट्री सेक्टर दुगनी मेहनत करता है ताकि मशीनों के पार्ट्स का निर्माण हो सके, नेचर सेक्टर ने प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का पहले ही अपना टारगेट पूरा कर दिया है। जिन चीजों पर रोक लगी होती है उन्हें 15% कम करके मजदूरों के रुके हुए अलॉटमेंट में इजाफा करके उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए। नहीं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अथॉरिटी फाइड्रा ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अथॉरिटी फाइड्रा सही है रिया, जबकि हमने 5वें हिस्से का कोटा दोबारा भेजा। मैं टर्मिनल पर शिपमेंट की डिलीवरी का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी को अच्छे से याद होगा जो उन्होंने पिछली बार किया था। प्रोडक्शन की कटौती नहीं की जाएगी। जो भी सपोर्टिंग डिलीवरी है उसे अगली बार के कोटे में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ कहने के लिए है? एक चीज और है। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 3 महीने पहले हमने न्यू बैबल के आसपास अलग अलग रहने वाले बल्क क्षेत्र की बड़ी नाकामी देखी है। शहर की सुरक्षा बल को 42 मिनटों के लिए समझौता करना पड़ा था और 16 सेकंड पहले एकता के प्रतीक को फिर से स्थापित किया गया था। सिस्टम की गलती थी। सच कहूँ तो मैं गलत थी। तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा जानबूझकर किया गया था। इसका मतलब कोई बाहर गया था या किसी ने शहर पर नजर रखी हो। आज जल्दी आ गए। मुझे लगा आपकी मीटिंग है। ट्रिब्यूनल मेरे बिना कोर्ट की डिलीवरी पर बहस कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ फिर है। कोटा डिलीवरी का क्या होगा? मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। तुम्हारे लिए खाना? मैंने खाना बना लिया है। ग्रेट। फिर तो हम दोनों ही खास है और फुल, बहुत बहुत भरा हुआ है। तुम्हारे बिना यहाँ सब सुना लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एकेडमी से नहीं निकल सकती। मैं जब चाहूँ तब मिलने आ सकती हूँ। आपको यकीन है आप रह लोगे? मेरे ख्याल से ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। जीतो या हारो, मुझे तुम पर फक्र है बेटा। तुम्हारी माँ को भी तुम पर बहुत फक्र होता। वो चाहती थी कि वो 16 साल की उम्र में ही चुन ली जाए। तो चुनी गई? तुम्हारी माँ बहुत ही कमाल की औरत थी। उसे सिर्फ द एग्जाम्पलर में नहीं जाने का पछतावा था, जो काफी बड़ा था। मुझे याद है वो मेरे लिए गाना गाती थी हर रात। उनकी आवाज बहुत सुरीली थी। आपको यकीन है ना आप रह लेंगे? तुमने कुछ मीठा बनाया है? हाँ बनाया है। फिर ठीक है, मैं अच्छे से रह लूंगा। ये यकीनन सिर्फ है, यही हमारा पल है और हमें मिलकर करेंगे। मेरी बात मानो। हाय गाइस, बोधी, गुड यार। मुबारक हो तुम दोनों को। अभी नहीं हुआ।
अबे जीतना बाकी है। तुम्हारे खिलाफ बैट नहीं करूंगा। सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि सट्टा लगाना गैर कानूनी है। मुझे हमारी साप्ताहिक जांच याद आएगी मैक्स। आने के बाद मुझे अपनी एकेडमी के बारे में सब कुछ बताना। हम ये करके रहेंगे, हमारे सभी रिफॉर्म्स के लिए। सुन के अच्छा लगा। अथॉरिटी टैगर, मेरे शेर, क्यों ना वॉक पे चले? हाँ, मेरे ख्याल से वो यही ठीक है। कोई बात नहीं अथॉरिटी टारगेट, हम तो सिर्फ गुड बाय कहने आए थे। उम्मीद करता हूँ। तुम दोनों खुद को देखो, एकेडमी से जुड़ गए। मतलब हमने कर दिखाया। हाँ, हमने रिफॉर्म सेक्टर रगेट। मैं हमेशा क्या बोलता था? ना उधार देना ना लेना। नहीं, दूसरी बात थी, जो तोड़ेगा वही भरेगा। नहीं, मैं कहता था परिवार पहले। तुम हाँ, मैं कहता था यही तो हमें, हमारे अच्छे और बुरे वक्त में परिवार का हमेशा एकजुट होना। सही कहा। राइट। कभी सोचा था द एग्जाम्पलर के इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 लोग रिफॉर्म सेक्टर से आए हो? और हाँ, आज से 3 दिन पहले जब माइल्स ने मुझसे पूछा कि मैं किसे निकालूंगा, तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? मैक्स। मैंने नहीं कहा था मैक्स। नहीं, तुमने मैंने ये नहीं कहा था। मैंने, हाँ। तुम एक मेहरबानी करो, जाकर घूम कर आओ, बैग यहीं छोड़ दो, एक काम करो मुझे दे दो। गुड लक। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे पता है तुम दोनों कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों के अंदर टैलेंट और जोश है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम दोनों में से कौन जीतेगा, लेकिन इतना समझ लो कि तुम में से जो भी जीतेगा वो इस मुकाबले में दुनिया के सामने रिफॉर्म सेक्टर का नाम रोशन करेगा। तुम अपनी टिकट खुद खरीद पाओगे, जरा सोचना इस बारे में। ये लो, अब स्टेज पर कमाल दिखाने का वक्त आ गया है। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। मिलते हैं मोर। और अगर तुम्हारे दोस्त पूछे कहां से मिले तो उन्हें बता देना। वो लीटा है नेचर सेक्टर से। मैंने उसका गाना पिछले साल हार्वेस्ट सेरेमनी में सुना था। वो रहा डावेज इंडस्ट्री से। वो बड़ा कमाल का है। वेलकम टू द एकेडमी। अगले कुछ हफ्तों तक आप हमारी निगरानी में रहोगे और आप लोगों को एक ऐसे मुकाबले के लिए तैयार किया जाएगा जिसके लिए शहर जाना जाता है, द एग्जाम्पलर। इस दौरान ये हॉल ही तुम्हारा घर होगा, तुम्हारे साथ ही तुम्हारा परिवार होगा और न्यू बेबिल में रहने वाला हर रहवासी तुम्हारे ऑडियंस होंगे। ऐसा सुनहरा मौका पूरी जिंदगी में एक बार आता है। हजारों काबिल प्रतियोगियों में से सिर्फ 24 प्रतियोगी चुने जाते हैं और इन 24 प्रतियोगियों में से एक विजेता होगा। फाइनली। ब्रुकलिन 2 इंडस्ट्री सेक्टर से हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सॉरी, मेरी बस छूट गई थी। उम्मीद करता हूं कि परफॉर्मेंस के वक्त तुम ऐसा बहाना नहीं करोगे। तो आप सबका स्वागत है। मैं मेंटर वॉट्स हूं, द एग्जाम्पलर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन, जिन्होंने आप लोगों का प्रदर्शन देखा, उसे परखा और जाहिर है आप लोगों को मंच के लिए चुना। मेरी बाई तरफ है मेंटर चैप्टर, फॉर्मर एग्जाम्पलर रनर अप। हमारी एकेडमी में इनका पहला मेंटरशिप योगदान रहा है। हमें यकीन है कि आप हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। एक प्रतियोगी होने के नाते आपकी अद्भुत कला पूरे समाज के लिए एक संदेश होगी। हमारे यहाँ का हर चैंपियन इस हॉल से गुजरा है। जो लोग यहाँ से गुजर चुके हैं उनसे प्रेरणा लो, लेकिन पहचान अपनी बनाओ। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। आप लोगों का पहला टेस्ट यही होगा और अभी होगा। तुम परफॉर्म करोगे और हम तुम्हें जज करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए। हम 10 मिनट में फिर से यही मिलते हैं। तुम ठीक हो? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए।
ये मुझे तुम्हारे यहाँ मिलने की उम्मीद थी। अपोलो, इंडस्ट्री सेक्टर का क्या हाल है? मैंने सुना था तुम मैकेनिक बन गए हो। हाँ, मुझे वो अच्छा लगता है। नाइस। आलिया कैसी है? हम अभी सोच समझ कर चल रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि तुम दोनों ही प्रोग्रेस सेक्टर से हो, लेकिन लगता नहीं तुमने कोई प्रोग्रेस किया है। हाँ। सॉरी। ये अच्छा है कि मैं सिंगर और डांसर नहीं। तुम ट्रिब्यूनल की बेटी हो। मैं कौन हूँ? तुम्हारे डैड कमेटी मेंबर के जज है, राइट? तो कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं था तो बात क्यों छेड़ी? मैंने तो इसलिए कहा कि कोई सच है और तुम हाँ, हो। मैं हूँ। मैं एक बेहतरीन डांसर हूँ जिसे यहाँ होने का उतना ही हक है जितना औरों को है। हाँ, और मैंने ये नहीं तुम्हें कहा कि कहना तुम भी नहीं नहीं चाहिए। और वैसे भी मेरा भी नाम है आलिया। हाँ, और मैं हम बोधी। मैं परेशान हो गया हूँ। वो क्या था? लकी हो कि उसने तुम्हें मारा नहीं। वो एक तरह की आग है भाई। ठीक है, टाइम पूरा हो गया। अब वक्त आ गया है। जो तुमने किया बस ठीक था। ज्यादातर आप सभी की परफॉर्मेंसेस ठीक ठीक थी, सिर्फ 3 को छोड़कर। लिस्ट टेबुरा लिखना आ गया। ये जो तुम तीनों ने किया उसमें कोई शक नहीं है कि वो आज की सबसे घटिया परफॉर्मेंसेस थी। अपना सामान मत खोलना, तुम घर जा रहे हो। ये गलत है, हमें भी करना है ये। तुम्हारा मुकाबला तभी शुरू हो गया था जब तुम दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। सही और गलत हम डिसाइड करेंगे। गुड बाय। यहां पर खड़े सब लोगों के लिए एक सबक है, तो ज्यादा उड़ना मत, खुद को काबिल मत समझना। क्या चल रहा है? और ये मत समझना कि तुम्हें कंपटीशन के लिए चुन लिया गया है।
3 जा चुके, अब तुम 21 बचे। हे, क्या तुमने 2 लोगों के लिए खाना मांगा? इसमें शर्माने की क्या बात है? बस मुझे रियाज की जरूरत है। तो मैं मुकाबले में पहले राउंड की उम्मीद कर रहा हूँ। वो एक ग्रुप राउंड होगा, उसके लिए हमें 7 लोगों की जरूरत है। मैं सोच रहा था तुम और मैं, अपोलो के दोस्त टेम्पो की लड़कियाँ आलिया नहीं यार, और मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा। वो एक अच्छी डांसर है और वो कमेटी मेंबर की बेटी है। तुमने खुद मुझसे कहा था। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। हाँ ठीक है। नहीं, सच में मेरे ख्याल से वो अच्छी है, बहुत ही अच्छी क्या है। बात है, उसे बोल देना, वो तुझे माफ कर देगी। उसके बाद हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं। माफी? लेकिन मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। उसने मेरी बातों को गलत समझा। वैसे भी तुम काम में बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाले हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। नहीं, कुछ नहीं देखेंगे, बात यहीं खत्म होती है। थैंक यू। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ब्रुकलिन, हाँ मुझे याद है, तुम्हारा पहला इम्प्रेशन बहुत अच्छा था। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल मेरी तरह है, वही नजारा है। ये क्या है? ये तोहफा मेरी दादी माँ ने मुझे दिया था। तो क्या वो तुम्हारी देखभाल करती थी? हाँ। कभी अपने पेरेंट्स को जानने की इच्छा हुई? मेरे दादा दादी ही मेरे असली पेरेंट्स हैं। जब मैं छोटी बच्ची थी तब उन्होंने मुझे संभाला, और जब मैं नहीं, मेरे कहने का मैं मतलब... जानती हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन वो लोग, वो जो भी थे, उन्होंने मुझे पाला। उन्होंने मुझे मामूली समझा, क्योंकि न्यू बैबल की जरूरतें बच्चों से कम होती हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता? मेरी सोचने से क्या फर्क पड़ता है, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। मेरे ख्याल से तुम सही हो। ये क्या है? क्या? ये कुछ खास लगता है। पता नहीं, जब मैं अंदर आई तब मैंने ध्यान नहीं दिया। वो अच्छा कमरा है। मुझे लगता है प्रोग्रेस सेक्टर की दूसरी बेस्ट डांसर को पहले ही दिन एग्जाम्पलर एकेडमी में कुछ खाने का मन कर रहा है। दूसरी बेस्ट? हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्द ही सामान रखकर तुम्हें मिलती हूँ लंच पर। किसी चाहने वाले की तरफ से पैगाम? नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। आपको तहे दिल से इस शहर के बाहर एक खुफिया जश्न के लिए दावत दी जाती है, ठीक आज रात 10 बजे जंगल में। किसी को बताना नहीं। एग्जाम्पलर की चाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये किसी पार्टी का इनविटेशन है या कोई जाल? सच में? तुम्हें पता है न्यू बैबल के बाहर निकलने का जुर्माना क्या है? ये कागज का टुकड़ा तुम्हें यहाँ के नियमों को तोड़ने का न्योता दे रहा है। जानती हूँ, ये बहुत ही अजीब है। आज सुबह जो हुआ उस हिसाब से देखो तो नहीं, वो लोग हमें घर भेजने का बहाना ढूंढ रहे हैं। जाहिर सी बात है। हे, ओह हाय आलिया। आलिया, तो क्या वो तुम हो? तुमने ही उन्हें भेजा है ना? क्या भेजा? तुम्हें सब पता है। ठीक है, हम दोबारा शुरू करते हैं। हाय अमलिया, तुम ब्रुकलिन सेज हो को एक राइट? मिला है, एक मुझे मिला है। क्या मिल गया? मुझे कोई हिंट दोगी? नहीं, क्योंकि उसने कहा था किसी को मत बताना। ओह वो इनविटेशन। तो तुमने ही भेजा? नहीं, मैंने नहीं भेजा था। तुम्हें क्यों लगा मैंने भेजा था? ओह अब समझी, क्योंकि मैं कमेटी मेंबर की बेटी हूँ और सबके साथ चाल चल रही हूँ। बाद में मिलते हैं। ओके, सॉरी। मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। हम में से कितनों को ये इनविटेशन मिला है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
अथॉरिटी से डरती हो इसलिए बाहर जाने से डर रही हो ना? बिल्कुल नहीं। क्या पता कोई जाल भी हो। मुझे नहीं लगता ये जाल है। हमें बाहर निकालने के लिए उन्हें बहाने की जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने सुबह ही साफ कर दी थी। नियम तोड़ने के लिए बाहर निकालना एग्जाम्पलर के लिए सबसे आखिरी रास्ता होगा, क्योंकि उन्हें बुरा लग सकता है। तुम्हें पक्का यकीन है पार्टी ही है? ये पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये बहुत अच्छा है। वाह, तुम्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। हाँ, फिर भी वो तुम जैसे गरीबों को इन कपड़ों में ले आए। ए, वो रहा। मैक्स ने बताया कि वो लोग तुम्हारी खातिर कर रहे हैं। हाँ, हाँ, इतना बुरा भी नहीं है। इसने बताया कि मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस जगह को कभी छोड़ने वाला नहीं। ओ, टॉफी दोस्तों के लिए रिफॉर्म सेंटर की तरफ से। थैंक्स। ये हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ये चोर बाजार का सामान है। अगर हम पकड़े गए तो धक्के मार के निकाले जाएंगे। जूते देने पर हमें धक्के मार के कोई नहीं निकाल सकता। वॉट्स ने आज सुबह ही तीनों को निकाल दिया। तुम्हें लगता है कि वो मौके की तलाश में नहीं है? माफ करना दोस्त, तुम यहाँ बेकार में ही आए। बॉडी, बॉडी, इसे मुझे दे दो। बॉडी सही है। पता है, जब तुम लोग बड़े हो रहे थे तो मैंने तुम लोगों को मुसीबत से बचा रखा था। और अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं अपनी वजह से तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। बॉडी को कह देना मुझे बुरा नहीं लगा। हाय, हेलो। ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि मैंने जो भी किया उसके लिए रिस्क लूं ताकि मोर टाइम्स को कुछ और कस्टमर मिल उसने जाए? हमारे साथ बाप जैसा सुलूक किया, हमारी फिक्र की पहली है। बात, तुम उसे बाप जैसा समझो। दूसरी बात, वैसे भी वो हमारा क्या लगता है भाई? हम लोग एग्जाम्पलर्स हैं। किस दुनिया से आए हो भाई? देखो, मेरी बात सुनो। उसे इस तरह से बेइज्जत करने का हमें कोई हक नहीं है। तुम्हें जो भी कहना था उसे अच्छे से समझा कर टाल देते। ये मुझे मेरे कमरे में मिला है। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? खैर, एक हिसाब से लोग हमारे लिए जाल बिछा रहे होंगे। वो चाह रहे होंगे कि हम नियम तोड़ें, शहर छोड़ दें, पकड़े जाएं और फिर द एग्जाम्पलर से धक्के मारकर फेंक दिए जाएं, जो ये सोचने पे मजबूर कर रही है यहाँ से निकलने का कोई अच्छा रास्ता हो ही नहीं सकता। जैसा कि तुमने कहा था, वो कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे होंगे। और दूसरी तरफ पार्टी पूरे जोश में भी हो सकती है। सब ठीक है। क्या हुआ? क्या तुम्हें यकीन है हमें ये करना चाहिए? क्यों ना करें? हमें उकसाया जा रहा है कि हम सब कुछ दांव पर लगाकर न्यू बैबल के सबसे बड़े नियम को तोड़ दे, जो हमें पता भी नहीं है। और वो भी किस लिए? एक पार्टी? द एग्जाम्पलर की किस्मत के ताले की चाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम चाहती हो कोई दूसरा इसका फायदा उठा ले? हाँ, तुम्हें लग रहा है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगा तुम सही जा रहे हो। क्या? नहीं। सॉरी, हम आवाज सुनकर घबरा गए। पता नहीं था तुम लोग हो। हाँ, तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। और हम डरे भी नहीं थे। हम तो बस घबरा गए थे, और वो डर नहीं है। राइट। अपोलो, माफ करना, मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता था। मुझे हमेशा इंतजार करना पड़ता है।
तो तुम उससे जाकर बात करने वाले हो? मैं उससे क्या बात करूंगा? मैं बस अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। और तुम दोनों इससे भी बेहतर वक्त गुजार सकते हो अगर तुम जाकर वहाँ पर उसकी गलतफहमियां दूर कर दो। तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो और मुझे पक्का यकीन है कि उसे भी बुरा लग रहा होगा जितना तुम्हें लग रहा है। थैंक यू। हाय। हे, देखो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड इस कमेटी के मेंबर हैं, ये बात तुम्हें इतनी बुरी लग जाएगी। मैंने इतना नहीं सोचा था। ऐसी बात नहीं है। सच में? वो तो आज सुबह ही नजर आ गया था। क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती की। मेरा सिर्फ फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आई एम सॉरी। थैंक यू। अब तुम्हारी बारी है। मेरी बारी किस बात की? तुम्हारा दिल दुखाने के लिए मैंने माफी मांगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? किस लिए? मुझे काटने के लिए। तुमने अभी अभी कबूल किया तुम उसी लायक नहीं, हो। मैंने नहीं किया। तुमने माफी मांगी। मैंने माफी मांगी क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगा होगा। ओ, तुम्हें अब मेरे लिए बुरा लग रहा है? तुम्हें ऐसा देख के अब मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैं भी किसके मुंह लग रही हूँ? और सच में तुम्हें एक बात कहूँ, मेरी छोड़ो। तुम अपने आप को बहुत बेहतर समझती हो और यही बात कोई तुमसे कहे तुम्हें बहुत बुरा लगता है। वैसे एक बात कहो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हें यहाँ आने के लिए हम सबसे कम मेहनत करनी पड़ी है तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं है कि जाओ। क्या बात है। ए, सुनो तो, मेरी बात मुझे सुनो। अकेला सुनो। छोड़ दो। रुको। क्या है? मैं चला जाऊंगा, तुम पार्टी में वापस जाओ। मुझे पार्टी में वापस नहीं जाना है। खैर, अब एकेडमी पहुंचने तक पूरे रास्ते मुझे ही झेलना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारी मर्जी। तुम पार्टी में मजे करो या फिर ना चाहते हो मेरे साथ चलो। तुम कितना परेशान करते हो। ओह, सच में? मुझे तो किसी ने कहा कि मैं बहुत प्यारा हूं। वेल, जिसने कहा वो झूठा था। ये क्या है? खैर, जो भी था गायब हो गया। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे वो पेड़ याद है और ये चट्टान। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। ये नामुमकिन है। मैं तुमसे कहना नहीं चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे पापा कमेटी के मेंबर हैं और बनाए गए कमेटी के मेंबर को पालन करना पड़ता है और नियम के मुताबिक कोई भी अपने परिवार को इस सीमा से बाहर नहीं ले आ सकता। ये क्या है? मतलब हम पार्टी में वापस नहीं जा रहे हैं?
हे, जज साहब की बेटी। हमें पता है हमारे पास टाइम नहीं था जब हम ऐसे थे। इसका मतलब क्या है? इतने सारे पन्नों पर इतने सारे शब्द। लेकिन ये जगह कौन सी है? ये मुझे प्रोग्रेस सेक्टर के गोदाम की जैसी जगह लग रही है। वो यहाँ पर पिछली खोज के सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं। वो इसे लाइब्रेरी कहते हैं। वॉइस प्रॉम्प्ट एक्टिवेटेड, लाइब्रेरी एक्सेस्ड। अपना विषय चुने। ये क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ लाइब्रेरी कहा था। आपका स्वागत है, मैं आरकर हूँ। अपना विषय चुने। हमें क्या चुनना चाहिए? विषय में शामिल है साहित्य, संगीत, ऐतिहासिक रिकॉर्ड। म्यूजिक? इंसान ने हजारों तरह की धुनें बनाई है। तुम कौन सा सुनना पसंद करोगे? देशभक्ति, दोहे, लोकगीत? ये हिप हॉप क्या है? हिप हॉप संगीत का एक प्रसिद्ध तरीका है। अफ्रीकी, देसी अमरीकी, तरह तरह की धुनें, बोलने वाले शब्द धुन के साथ। किसी भी कलाकार को चुनिए या रैंडम चुने। रैंडम? हिप हॉप दुनिया भर में संस्कृति के साथ आगे बढ़ा, जिसने फैशन, डांस, भाषा और लाइफस्टाइल को ही बदल दिया। ये सब क्या है?